वरिष्ठ कांग्रेसी नेता धर्मेंद्र यादव ने स्वर्गीय मोतीलाल वोरा के निधन को अपूरणीय क्षति बताया है। उन्होंने स्वर्गीय वोरा से जुड़ी यादों को साझा करते हुए कहा कि स्वर्गीय वोरा का आशीर्वाद विगत कई सालों से उन्हें मिलता रहा है। वे उनके मार्गदर्शक रहे हैं। वे अपने पूरे परिवार की ओर से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। कल हमारे नेता स्वर्गीय मोतीलाल वोरा जी का निधन हुआ। बहुत दुखद दिन था जब हमारे नेता स्वर्गीय मोतीलाल वोरा जी का निधन हुआ। मुझे आज याद है सन 84-85 में जब हम भोपाल में रहा करते थे तो वहाँ पर मीराबाई का मंदिर की दुर्गा जी की मूर्ति की स्थापना में वो मुख्यमंत्री रहते हुए आए थे। पहली बार मैं छोटा बच्चा था, मैंने उनको बहुत नज़दीक से देखा था क्योंकि वो मंदिर मेरे घर के जस्ट बाजू में था और वो मेरी पहली मुलाकात हुई थी वोरा जी से। मैं वहाँ मंदिर में पूजा अर्चना करने हम लोग भी गए थे परिवार पिताजी के साथ। और उसके बाद जब हम लोग यहाँ 1992 में पिताजी ट्रांसफ़र होके भोपाल से दुर्ग आए, उसके बाद लगभग 94 के लास्ट में मुझे बाबूजी से फिर से एक बार मिलने का मौका मिला। और एक बार मैं इलाहाबाद गया था तो उस समय राज्यपाल थे, तो मैं वहाँ बहुत भीड़ लगी थी तो मैंने पूछा कि कौन आया है, तो उन्होंने बोला कि वोरा जी आए हैं और राज्यपाल महोदय जी आए हैं। तो मैंने उनको दूर से प्रणाम किया। उन्होंने भी ऐसे मेरा प्रणाम स्वीकार किया। वो जो क्षण है, और उसके बाद जब मैं NSUI में था, प्रदेश कार्यकारिणी मध्य प्रदेश में था, तब बाबूजी से मिलने का मौका मिला। उसके बाद जब छत्तीसगढ़ राज्य बन गया और मैं युवा कांग्रेस का अध्यक्ष बना इस ज़िले का ग्रामीण का, उसके बाद मैंने उनसे जब आशीर्वाद लिया तो बाबूजी ने मुझे कहा कि धर्मेंद्र, बहुत बड़ी जवाबदारी है तुम्हारे ऊपर दुर्ग ग्रामीण की, क्योंकि इस क्षेत्र में अच्छा काम करने वाला तुम एक नौजवान हो, एक अच्छा काम करना और कांग्रेस हित में काम करना। वो दिन है और आज दिन है कांग्रेस हित के लिए दिन रात हम संगठन में मेहनत करते हैं, काम करते हैं। और बाबूजी से जब भी मुलाकात हुई, चाहे दिल्ली मुलाकात हुई, चाहे छत्तीसगढ़ में मुलाकात हुई, और दीपावली के दिन अक्सर जब उनके यहाँ आते थे और रात को हम 11-12 बजे मिलते थे, उनका आशीर्वाद लेते थे, तो बाबूजी मिठाई खाओ, कुछ ना कुछ बिना खिलाए वो भेजते नहीं थे। मैं कल उनको देख के मुझे बहुत पीड़ा हुई कि एक बहुत अच्छे इंसान जिनको हम अपने कांग्रेस का एक स्तंभ बोल सकते हैं, उनके निधन पे मुझे और मेरे परिवार में सबको बहुत दुख हुआ। और मैं ईश्वर से यही कामना करता हूँ कि हे ईश्वर, ऐसे व्यक्ति जो महान पुरुष थे उन्हें अपने चरणों में स्थान दे, और हम जैसे कांग्रेस के जो छोटे नेता हैं उनको उनके पदचिन्ह पर चल के, उनके पदचिन्ह पे चल के हम लोग एक अच्छा काम करें। वो एक पराजित योद्धा थे जिनके कोई शत्रु नहीं था। हमें उनसे सीखना चाहिए संगठन में रहते हुए, काम करते हुए, कि उनके जो बताए हुए थे कदम, कि जैसे मैं एक और उदाहरण दूंगा कि मैं भी 2008 में टिकट का दावेदार था, 2009 में भी टिकट का दावेदार था वैशाली नगर से। तो उस समय मेरी टिकट जब कटी तो उन्होंने मंच से, हाउसिंग बोर्ड के मंच से बोला कि धर्मेंद्र यादव भी टिकट चाहता था लेकिन आज इसको टिकट नहीं मिली, लेकिन देखो बहुत मेहनत कर रहा है। तो उस दिन भी मुझे उनसे सीखने को मिला कि आपको पार्टी में जो जवाबदारी मिले वो काम करना चाहिए। तो वैसे शख्सियत इस देश में बहुत कम होते हैं जो कुछ भी हो, समाज के लिए, पार्टी के लिए, देश के लिए वे बहुत बड़ा काम करके गए। मैं सभी छत्तीसगढ़ और अपने दुर्ग के सभी कांग्रेस जन, आम जन, सबसे ही उनकी जो प्रेरणा है उसको हम लोग को एक्सेप्ट करना चाहिए। हम जहाँ भी रहें, हमें जो भी काम मिले, छोटा मिले, बड़ा मिले, हमें उस काम को अच्छे से करना चाहिए। और वोरा जी के जो पदचिन्ह पे हैं आदरणीय बाबूजी के, उस पर हम लोग को चलना चाहिए। बस मैं यही कामना करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि बाबूजी को अपने चरणों में स्थान दे और बाबूजी के हम लोग बताए हुए पदचिन्ह पर चल सकें। बस मेरे और मेरे परिवार की तरफ से यही हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।